बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिही व सहबिही वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया में तमाम मखलूक के अंदर जो मकाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किया है वो और किसी भी चीज़ को नहीं बख्शा। अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मकाम अता किया है उस मकाम का अंदाज़ा शायद हमें इस दुनिया में ना मालूम हो सके, लेकिन क़यामत के दिन हमें ज़रूर मालूम होगा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस मकाम पे रखा गया, उसको क्या दर्जात मिले गए। ये अल्लाह ताला का एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमें दुरूद पाक तक पहुँचाया, हमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहचान दिलाई। और उस जहान में जब हमें मालूम हो जाएगा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या मकाम है और वो अल्लाह ताला के कितने महबूब हैं, और फिर सहाबा करम रज़ियल्लाहु अन्हुम भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत के तलबगार होंगे। सारी उम्मत उन्हीं को देख रही होगी, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी सिफारिश करें। तो आप ख़ुद सोचें, जब आप दुरूद शरीफ इस दुनिया में कसरत के साथ पढ़ेंगे, यहाँ की तो परेशानियाँ आपसे ख़त्म होंगी। इस दुनिया की ज़िंदगी भी आपसे जो मुश्किलात से भरी हुई है वो आसानियों की तरफ आएगी, लेकिन आप सोचिए उस जहान में भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका नाम लेंगे और उसकी शफ़ाअत आपको नसीब होगी। बस मोहब्बत के साथ, कसरत के साथ, लगन के साथ दुरूद शरीफ पढ़ें। दुरूद शरीफ एक ऐसा अमल है जो कभी भी रद्द नहीं किया जाता, आपको हर हाल में कामयाबियों की तरफ लेकर जाता है। ना सिर्फ इस जहान में बल्कि उस जहान में भी आपको पुल सिरात से गुजारेगा, आपके लिए दोज़ख की आग को हराम कर देगा और दोज़ख की आग आप पर हराम हो जाएगी। आप खुद सोचिए, अगर इस जहान में अगर हमने थोड़ी जला रखी हो और हमें उंगली पर आग लग जाती है और उस आग की वजह से हमारी उंगली जल जाती है, इतनी भी नहीं जलती, सिर्फ उंगली ही जलती है थोड़ी सी जगह, तो हम कितने दिन तक उस ज़ख़म को लेकर फिर रहे होते हैं। हमें कितनी तकलीफ़ होती है, हम कितनी परेशानी में दिन गुजार रहे होते हैं। ना ही रात को नींद आती है, ना ही दिन को सुकून होता है, क्योंकि हमारी उंगली जल रही होती है। हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, मेडिसिन लेते हैं, लेकिन फिर भी हम इतने दिनों के बाद जब हमारी उंगली ठीक भी होती है, लेकिन जलन वाला जो निशान होता है वो नहीं जाता। ये आग तो कुछ नहीं है, दोज़ख की आग का छोटा सा हिस्सा इस दुनिया में अल्लाह ताला ने भेजा है। तो दोज़ख की आग क्या होगी, आप खुद सोचिए, सुकून से सोचिए, अपनी ज़िंदगी को दुनिया की परेशानियों से निकाल कर सोचिए। इतनी बड़ी दोज़ख होगी और फिर हम कैसे उस आग में उस आग को बर्दाश्त कर सकेंगे। अगर हम गुनाहगार, हम सब इंसान हैं, हम इंसान गुनाहों का पुतला है। बस हमने गुनाहों से बचना है तो हमने दुरूद शरीफ से दोस्ती करना है। दुरूद शरीफ से दोस्ती करने के बाद ये नहीं होगा कि हमने सिर्फ इस दुनिया के खुशियों को पा लिया, बल्कि हम अपनी आखिरत को भी बना रहे हैं, अपनी आखिरत को भी संवार रहे हैं, हमारे दोनों जहान खूबसूरत बन रहे हैं। आप खुद सोचें, फिर आपको और क्या चाहिए। आपको दुनिया में भी खुशियाँ, रिस्क, परेशानियों से निजात और सब अपने दोस्त बन के रहें। अपना हर रिश्ता मोहब्बत वाला, नेक हो, दोस्ती में हो, मोहब्बत में हो, कोई दुश्मन ना हो, किसी दुश्मन का वार आप पर ना लगे। हर दुश्मन का वार आप पर ख़ता हो जाए तो आपको और क्या चाहिए इस दुनिया में। आखिरत में भी आप पर आग हराम कर दी जाएगी। तो आप खुद सोचें, आपको और ज़िंदगी में क्या चाहिए। दुरूद शरीफ पढ़ने से आपको अल्लाह ताला इतना सब कुछ अता करेंगे, इस जहान में भी, उस जहान में भी और कब्र में भी। हमारी ज़िंदगी में सबसे जो मुश्किल तरीन लम्हा है वो कब्र है, फिर आखिरत है। हमने तो सारी ज़िंदगी कब्र में नहीं रहना। अगर आप कब्र में भी जाएंगे, आप खुद सोचिए, अंधेरी कब्र होगी जहाँ सिर्फ हम होंगे और हमारा खुदा होगा। तो जब मुनकर नकीर आएंगे और आपका दुरूद शरीफ आपका दोस्त बन के आपके सारे सवालों के जवाब दे देगा, और फिर आपकी क़यामत तक कब्र में वैसे ही आप पड़े रहेंगे। आपकी रूह को सुकून होगा, आपकी कब्र नूर से भर दी जाएगी और आप पर रहमतों का नज़ुल होगा, और फरिश्ते आपके लिए इस्तग़फ़ार करते रहेंगे। बस कसरत के साथ
درود شریف کو پڑھیے گا محبت کے ساتھ، لگن کے ساتھ. اپنی پریشانیوں، اپنے مقاصد، اپنے مفاد کے لیے نہ پڑھیں، خالص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں پڑھیں. آپ کا درود شریف بڑا خوبصورت تحفہ بن کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برگاہ میں پہنچے گا انشاءاللہ. صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و صحبہ وسلم. السلام علیکم.